भदरवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज गुंदू भलीसा से 8 किलोमीटर दूर था। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 दर्ज की गई है। जलजले के झटकों से अवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वाज़ेह के चंद दिन कबल भी जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर की किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जिला बांडीपुरा के शिलवत सोनावारी में 3 रोजा ओपन J&K यूटी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आगाज किया। जिला इंतजामिया बांडीपुरा के ताउन से मुनक्किद होने वाली इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला से ताल्लुक रखने वाले 470 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का इफ्तिताह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अफसर अली खान और महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के एडिशनल सेक्रेटरी वसीम राजा ने किया, जबकि इस मौके पर दीगर कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थे। जो चैम्पियनशिप यहाँ पर हो रही थी, ये किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऑर्गेनाइज़ की थी। ओपन J&K यूटी किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो एक ऑफिशियल चैम्पियनशिप थी, जिसमें आने वाले हमारे नेशनल्स जो होने वाले हैं, सीनियर के, कैडेट्स के, जूनियर और सब जूनियर के, यहाँ पर उसकी सिलेक्शन होने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेशन आई थी और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से अच्छे एथलीट्स निकले और हमारे जम्मू कश्मीर यूटी को रिप्रेजेंट करके पूरे J&K यूटी का नाम रोशन करें। ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एक और बार हमें मौका मिला है। ओपनिंग सेरेमनी थी, यहाँ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आएंगे थ्रू आउट द यूटी और इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये 3 दिन का चैम्पियनशिप है और इसमें उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी। फौज के 50 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर के ताउन से मुनक्किदा ब्लड डोनेशन कैंप में फौज के जवानों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने भी खून का अतिया दिया। डॉक्टर सबा ने बताया कि खून का अतिया देना शख्स को नई जिंदगी देने के बराबर है। ब्लड डोनेशन है ये तो दिस इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है। ब्लड एक ऐसा ये ड्रग होता है जो कहीं हमें मार्केट में नहीं बनेगा, कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं मिलेगा। ब्लड इज़ एक ह्यूमन को डोनेट कर सकता है। इट इज़ लाइक सेविंग अ लाइफ। हमारे इसमें भी है कि अगर आपने एक लाइफ, ह्यूमन लाइफ को सेव किया, इट इज़ एज इफ कि आपने होल ह्यूमैनिटी को सेव। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लितपुरा अवंतीपुरा में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें बच्चों की खासी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम मेहमान ने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। I am thankful to all the sponsors and all the esteemed guests, worthy CEO, Deputy CEO, the Zonal Education Officer Pampur and Avantipura, and all the sponsors, especially the people of Lethapura, who duly participated and make this possible one. Sometimes this kind of Seerat conference is not only to make people aware about the Seerat of our Prophet beloved Sallallahu Alaihi Wasallam, but it is also mandatory to instill among them a quality, a leadership, a type of cooperation, a type of understanding of the religion to lead a better and a prosperous life. 12वीं जमात में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात को तहनीयत पेश की गई। अवंतीपुरा में एक निजी कोचिंग सेंटर की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में एसडीपी अवंतीपुरा मुमताज अली के अलावा तहसीलदार दीगर ने शिरकत की और इस दौरान तलबा में असनाद तकसीम किए गए। 483 मार्क्स आए आउट ऑफ 500। मैं कोचिंग अल अमीन से करती थी अवंतीपुरा से। यहाँ आज हमारा फेलिसिटेशन है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। मैं यही कहना चाहूँगी हम बाकी स्टूडेंट्स को भी कि मेहनत करते रहे, इस तरह इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे और गलत कामों से दूर रहे तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद हमारा यही है कि मतलब इन बच्चों को हम हौसला अफजाई करें, ताकि आइंदा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो इनके उनमें इनको हौसला अफजाई मिले। और बाकी हमारा मुद्दा मकसद जो है, हम ये इंस्टीट्यूशन पिछले 12 साल से चला रहे हैं। यहाँ पे हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अवंतीपुरा के बच्चे हैं, खासकर अवंतीपुरा त्राल या मलंगपुर साइड के जो बच्चे हैं या इजबारा साइड के बच्चे हैं, उनको श्रीनगर न जाना पड़े और उनकी मुरवजा तालीम यहीं पर।
जिला राजौरी में बुधल के अवाम ने तहसील बुधल की बहाली का मुतालबा किया, जिसकी मंजूरी 1962 में दी गई थी, जिसे नामालूम वजूहात की बिना पर 1972 में कोटरंका मुंतकिल कर दिया गया था। जिला राजौरी में बुधल और इससे मुल्हिका इलाकों के मकीनों का इल्जाम है कि 1972 में उनका हक छीन लिया गया था, जब तहसील दफ्तर कोटरंका मुंतकिल कर दिया गया। जब राजौरी जिले का कोई वजूद नहीं था, 1966 में बुधल को तहसील का दर्जा दिया गया था, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं ने अपने जाती मफादात के लिए तहसील दफातर को बुधल से 20 किलोमीटर दूर कोटरंका कस्बे में मुंतकिल कर दिया गया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान ये मामला इससे कबल उठाया गया था कि कायदीन ने वोट देने पर तहसील का दर्जा देने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन ये वादे आज तक खोखले रहे। बात ऐसे है कि ये जो बुधल नियाबत है 1938 में इसको नियाबत बनाया गया, 68 में तहसील और 71 में रात के अंधेरे में इस तहसील के सारे रिकॉर्ड्स को, तहसील पूरे ऑफिस को शिफ्ट कर लिया गया कोटरंका में। तब से लेकर आज तक आप ये मान सकते हैं कि लगभग 54 ईयर्स हो गए हैं बुधल के लोगों को स्ट्रगल करते हुए, जद्दोजहद करते हुए कि भाई रात के अंधेरे में हमारी तहसील गई तो गई कहाँ। 2-2 साल, 2.5 साल ये नियाबत नायब तहसीलदार को भी तरसती है। ये ऑफिस जो है नायब तहसीलदार भी यहाँ पर नहीं होता है और खाली पड़ा रहता है। अभी खैर यहाँ पर नायब तहसीलदार जी बैठते हैं। सनअती मकाम गुलबर्ग में सयाहों और दीगर लोगों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने और ऑफ रोड एडवेंचर को फरोग देने के गर्ज से टोयोटा हेलिक्स को लॉन्च किया गया। इस सिलसिले में दुनिया के दूसरे बड़े ग्रीन गोल्फ कोर्स गुलबर्ग में तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर आरिफ परवेज शाह मेहमान खसूसी थे। ARTO कश्मीर के हाथों इस टोयोटा हेलिक्स को लॉन्च किया गया और इस मौके पर दूसरे आला अफसरान भी मौजूद थे। My request is to all operators, one who is going to operate this vehicle, to wear always a seat belt. वो सीट बेल्ट लगाए, हमेशा गाड़ी को तरीके से चलाए। मैं रोड सेफ्टी के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। जब भी वो गाड़ी रास्ते पे चलाएंगे लेन ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग न करें। ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है, इसको एंजॉय करें। टंगमर्ग में चारे का सीजन देर से शुरू होता है, ताहम इस बार लगातार ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसको देखते हुए बाग मालिकान फसल के खराब होने से परेशान है। टंगमर्ग के इलाकों में चढ़ी जायके और रंगत के लिहाज से दीगर इलाकों से मुख्तलिफ है, लेकिन इस साल मुसलसल बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान होने से काश्तकार काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस साल उन्हें अपनी कमाई से हाथ धोना पड़ा। किसानों ने सरकार से मुआवजे की अपील की। टंगमर्गस में लेट गिलास सोन तैयार बी सारे खुद म्यूट तक, मगर अगर वो यम वरी कर बारिशन कर वारिया खराबी तुम हेकू पान वो तुम पान तक कि ये कुलिस टोटल ये हार्डली 2-3 दान द्राम, यह बिल्कुल वो तुम पान बी कुल क्युत सब्जी वो बी दवा सोरे कि छिड़कित टोटल दवा यह गिलास कुल दरियामुत कहें। तकरीबन 40% दरियामुत फसल, बाकी 60% नुकसान। हमेशा मौसमस मज रोद पेवान, कह दह लोग न था कि बराबर जूनस तान रोद पेवान और अम सत गो यह नुकसान। तुम वो पान कुल पे गिलास या ूंट सारे चीज़ों नुकसान। बांडीपुरा जिला इंतजामिया का कहना है कि इस साल जिले में सड़कों पर मैगडम बिछाने के हवाले से 211 किलोमीटर का निशाना मुकर्रर किया गया है, जबकि पिछले 2 सालों के दौरान 400 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर मैगडम बिछाकर सड़क राब्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। गुरेज में अभी तक बीकन ही मैग्डमाइजेशन कर रहे थे, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स ना होने की वजह से आरएनबी को रोड्स हैंडओवर हुए थे, लेकिन वो मैग्डमाइज नहीं कर पा रहे थे। लास्ट ईयर से उन्होंने मैग्डमाइजेशन शुरू किया। इस साल भी आप देख रहे हैं कि वो मैग्डमाइजेशन शुरू किया गया है और वेल इन टाइम शुरू किया गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है, जो उनका टारगेट है लगभग 19 किलोमीटर का टारगेट है आरएनबी ने जो गुरेज में मैग्डमाइज करना है वो अचीव कर पाएंगे। उसी के साथ साथ बीकन जो एग्जिस्टिंग हमारी गुरेज बांडीपुरा रोड है, जिसमें अभी सिर्फ 10 किलोमीटर का पैच जो बकाया है, वो उस पर मैग्डमाइजेशन और प्रॉपर काम किया जाएगा। कुलगाम में महकमे एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग की जानिब से एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया,
जॉब फेयर में कई कंपनियों ने शिरकत की और रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करने के अलावा कई बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को मौके पर ही रोजगार फराहम किया गया। इसके अलावा नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। हमने आज तक जो देखे हैं कि 84 जॉब फेयर्स किए जो लास्ट फाइनेंस से दिया था, इसमें मार्च 31 का था। तो उसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट थे 878 कंपनीज पार्टिसिपेट किए थे। जो जॉब सीकर्स थे 45,447 जॉब सीकर्स आए थे, जिसमें 14,014 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो गए। ऑन स्पॉट प्लेसमेंट 1,761 हुई है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हमारी 16,403 हो गई है। जो लड़के 2,978 रिकमेंडेड फॉर डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कोशिश करो जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स रखी है, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स अवेलेबल है, एवेन्यूज अवेलेबल है, उनको अवेल करो। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कीम डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के बिलावर इलाके के मंडली में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने पहाड़ी इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के मकसद से डॉक्टर्स ऑन व्हील नामी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस से दूर दराज के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और एक ही समय में बहुत सारे कार्य इसमें संपन्न हो रहे हैं। इसमें सेवा भी है, इसमें संपर्क भी है, इसमें स्टार्टअप भी है। और मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में जो प्राथमिकताएं थी, वो तीनों की तीनों प्राथमिकताएं इसमें झलक रही हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार सेवा को समर्पित है, और आज इसमें सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं। संपर्क भी है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा चला रहा एक स्टार्टअप ग्रुप अपना योगदान करके अपनी भूमिका निभा रहा है। ये एक अपने तरह का पहला प्रयोग है, ये दर्शकों को समझाने के लिए अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में इससे पहला प्रयोग कभी नहीं हुआ। टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक जो आधुनिकतम स्टेट ऑफ आर्ट, दुनिया में किसी भी जगह आप जाए इससे बेहतर आपको मोबाइल क्लिनिक बेस्ड ऑन टेलीमेडिसिन नहीं रहेगी। हमने ये तीसरा चरण है। ये मन में ख्याल आया कि ऐसे क्षेत्र उधमपुर, कठुआ, डोडा इस लोकसभा क्षेत्र के जहाँ दूर दराज के इलाकों में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ वहाँ पर लोगों ने कभी डॉक्टर के दर्शन तक नहीं किए। अगर हेल्थ क्लिनिक है तो डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी अगर डॉक्टर है तो डिस्पेंसरी नहीं है, मगर किन्हीं कारणों से वो वंचित रहते हैं। तो हमने पहला ये प्रयोग किया था। गंढो एक दूर दराज का क्षेत्र है डोडा में, 3 महीने ये मोबाइल टेलीमेडिसिन क्लिनिक वहाँ रही। 30 गाँव में इसका घूमना रहा। बीजेपी लीडर और डीडीसी हेडक्वार्टर मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू ने मेंढर के सिंगला चौक पर एंट्री गेट का इफ्तिताह किया। वाजिद बशीर खान ने अवाम को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सब डिवीजन मेंढर में तामीरी काम मयारी तरीके से किए जा रहे हैं। ये जो एंट्री गेट है हमारा डीडीसी कैपेक्स बजट में मैंने रखा था। इस एंट्री गेट का आज हमने इनॉग्रेशन की है और भारी तादाद में हमारे साथ लोग जहाँ पे आए हैं, सरपंच पंच हजरात भी यहाँ पे आए। ये एंट्री गेट हमारा बनाने का ये मकसद है कि हर जगह आप जाओ, कहीं भी सिटी टाउन किसी में जाओ, वहाँ एंट्री गेट बनाए जाते हैं। ये इस वजह से हमने बनाया कि एक टाउन की डेकोरेशन के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पे रामकुंड तिरस्तान है, छोटे शाह ज़ियारत है। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे वो आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने मेंढर टाउन में एंट्री की है। और हमारा और आरडीडी डिपार्टमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेंढर टाउन को साफ़ सफाई पर रखें। हम जैसे ईद पे या दिवाली पे अपना घर सजाते हैं, ऐसे ये भी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम टाउन मेंढर जो है एंट्री गेट होगा हमारा मेंढर में, दूसरी साइड भी हम एंट्री गेट बनाएंगे। उसका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको डेकोरेट किया जाए और ये एक लैंडमार्क भी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश।
वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गन्नाई के करीब सड़क हादसे में 1 हलाक, 2 जख्मी हो गए हैं। तसादुम की वजह से राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त संजय कुमार साकिन बटलवालियां उधमपुर के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। वहीं इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू ने डोडा में वार्तालाप के उन्वान से दिही मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद मीडिया बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंज से निमटना था। डोडा के डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के दौरान अफसरान सच्चाई को फैलाने, बेदारी बढ़ाने और अवाम को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर मुआशरे में मीडिया के अहम किरदार पर जोर दिया। मुझे याद है जब मैं आया था और पहली बार आप लोगों से मुलाकात हुई थी, उस पर डिस्कशन भी हुई थी। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बने। और दूसरा अभी एक नया इशू उठाया गया जो उसमें हमने जॉइंट डायरेक्टर सीबीसी से रिक्वेस्ट की है, ही विल लुक इनटू दिस। जो मीडिया के एक्चुअल जिनको कहेंगे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अपनी गाड़ी पे जनरली नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने जो बात उठाई है कुछ लोग उसको मिसयूज करते हैं। एसएसपी साहब और मैं इस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई मीडिया का नाम मिसयूज करके कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहा जो समाज के लिए हानिकारक है, उसको
खिलाफ कार्रवाई जो भी करनी होगी वो जरूर की जाए। हुडा में हालांकि ये दूर दराज इलाका है, लेकिन पीआईबी की हमेशा कोशिश है कि हम वहाँ लोगों तक पहुंचे और मीडिया के लोग जो है उनको इन स्कीमों के बारे में बताएं, ताकि वो उनके जरिए लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये एक वेल नोन फैक्ट है कि टू इन्फॉर्म इज टू एम्पावर। तो जब तक इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो एम्पावर नहीं हो सकते। दूर दराज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी मीडिया पर्सन है उसके लिए, क्योंकि DIPR को ये मैंडेट है, एक न्यू जो मीडिया पॉलिसी बनी है उसमें एक स्कीम बनाई जा रही है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट और तहसील और दूर दराज इलाकों के मीडिया पर्सन है उनकी एक्रीडेशन का एक प्रोसीजर जो है, प्रॉपर एक पॉलिसी जो है उसको शुरू किया जाए, ताकि इनके जो मसाइल हैं उनको दूर किया जा सके। बेटी है अनमोल योजना का फायदा पुंछ जिले के दूर दराज इलाकों के गरीब खानदानों की होनहार बेटियों को मिल रहा है। 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलने से बेटियां बहुत खुश हैं। घर वालों को भी अपनी बेटियों की तालीम में मदद मिल रही है। बेटी है अनमोल स्कीम के तहत जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूर उफ्तादा इलाके साविजियां के 11 होनहार बेटियों को वज़ाइफ से नवाजा गया और इस मौके पर स्कूल की तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। अनमोल हमारी सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत हमारी जो 11वीं में पढ़ती बच्चियां होती हैं उनके खाते में 5,000 रुपया फ़िक्स डिपॉजिट करवा दिया जाता है। तो गरीब बच्चियां ख़ुसूसियत के साथ, और वो गरीब होने के साथ साथ जो पढ़ने में अच्छी हैं, तो ये 5,000 रुपये का स्कॉलरशिप उनको तब इन कैश होता है जब वो 12th पास कर लेती हैं और 18 साल की आयु जो है वो पूरी कर लेती हैं। तो उन 11 बच्चियों को आज यहाँ हम गवर्नमेंट के ये 55,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है 5,000 एक बच्ची का वो दे रहे हैं। इसमें ऑनरेबल DDC मेंबर जो हैं इस इलाके के वो हमारी मुख्य अतिथि हैं। उसके अलावा हमारी प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी मंडी जो कि ZDO भी हैं वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और प्रिंसिपल शिंद्रा। तो इन तीनों लेडीज़ को बुलवाने का मकसद ही यही था कि बच्चियाँ इंस्पायर हों, तालीम की तरफ आएँ। देखिए सर, साब्जियाँ दूर दराज इलाका होने के साथ साथ जो है पैसे के एतबार से भी बड़ा पसमानदा और पिछड़ा हुआ है। मेरे पास 220 परिवारों के 275 बच्चे पढ़ते हैं और 220 परिवारों में केवल 10 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई सरकारी मुलाजम है। तो 210 परिवार जो हैं वो मजदूर पेशा हैं जिनके बच्चे यहाँ हैं। तो उनके लिए 5,000 रुपये एक बड़ी रकम होती है। और ख़ास तौर से जब हम जो बच्ची हमारी डिस्टिंक्शन में आई है उसके फादर को साथ स्टेज पर बुलाया है तो उससे बाकी बच्चे बड़े प्रोत्साहित होते हैं, बड़े अट्रैक्ट होते हैं तालीम की तरफ। उनको लगता है यार कि पढ़ाई के साथ साथ इज्जत जुड़ी हुई है। बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ, अपने दिल में बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने स्कॉलरशिप्स ली है और फर्स्ट आई है 12th में, और मैं बहुत खुश हूँ। हर एक के बच्चे को यही शिक्षा देते हैं हम कि मैं। शुपियां के म्युनिसिपल काउंसलर्स ने शुपियां में मुतादिद मकामात के नाम तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया। शुपियां काउंसलर्स के चेयरमैन सुभाष कौल ने कहा कि शुपियां के म्युनिसिपल काउंसलरों ने बड़े पैमाने पर लोगों की ख्वाहिशात को बरकरार रखने का फैसला किया। शुपियां में 15 जगहों का नाम तब्दील किया जाएगा और इस सिलसिले में लोगों की फीडबैक भी मांगी गई है। चौक है, मेन चौक है, यहाँ पे उनका नाम वो परमानेंट नहीं है। जैसे कुकली मज़ार है, बटपोरा है, बन बाज़र है, वहाँ से लोगों से एप्लीकेशन आई कि इनका नाम रखा जाए कि जितने भी यहाँ पे रेनाउड है या कोई शायर है कोई, उस पे हमने परसों एक मीटिंग बुलाई। उस पे हमने 15 चौक का लिस्ट निकाला जो पब्लिक डोमेन में हमने रखा कि पब्लिक की राय क्या आएगी, क्या क्या नाम दे देंगे। उसके बाद हम म्युनिसिपल काउंसिल के सामने रखेंगे, वहाँ पे एक मीटिंग हो जाएगी, अकॉर्डिंगली नाम रखा जाएगा। हफ्ते के लिए पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि लोग क्या हम फीडबैक दे देंगे, उसी के हिसाब से फिर काउंसिल अपनी मीटिंग करेंगे, जो भी मुनासिब होगा, ठीक होगा, वही रखा जाए। हमने इस पे उठाया था कि पिछले 3 महीने से मैक्सिमम जितने भी शोपियान के लोग हैं वहां से एप्लीकेशन आई कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, बन बाज़र चौक, ये पता ही नहीं ये लारगाम में है, हबड़पोरा में है, जामिया के पास है, इसलिए
वो चौक, क्योंकि वो हम अब ब्यूटिफाई करने जा रहे हैं, बनबाजर चौक जैसे जामिया के पास है वो ब्यूटिफाई, उसका कोई नाम रखे।